वक्फ बिल पर सुनवाई, मुसलमानों की उम्मीदों का दिन, 16 अप्रैल की पुकार। या अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके 16 अप्रैल का दिन हमारी कौम के लिए रहमत और राहत का दिन बना दे। आज का हिंदुस्तानी मुसलमान चुप है लेकिन बेहोश नहीं। उसकी जमीन छीनी जा रही है लेकिन उसका यकीन नहीं। उसकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं लेकिन उसका सजदा नहीं टूटा। उसके मदरसों को बदनाम किया जा रहा है लेकिन उसके बच्चों की आंखों में कुरान की रोशनी अब भी बाकी है। वो वक्फ की जमीनें जिन पर सदियों से इबादत हो रही थी, जहां कभी गरीबों को खाना मिलता था, जहां मुसाफिरों को पनाह मिलती थी, जहां इल्म की रोशनी बिखरती थी, आज उन्हें सरकारी कागजों में अनधिकृत कब्जा लिखा जा रहा है। क्या यही है सेक्युलर हिंदुस्तान की तस्वीर? सरकारें आती जाती रही हैं लेकिन वक्फ की जमीनों पर यह जुल्म जारी है, कभी विकास के नाम पर, कभी कानून के नाम पर, कभी तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर। मगर सवाल ये है कि क्या मुसलमान अब इस मुल्क में सिर्फ सहन करने के लिए रह गया है? क्या उसकी आस्तीनों में बहता सब्र अब उसकी कमजोरी बन गया है? 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए हिंद की अर्जी पर जो सुनवाई होनी है वो एक तारीखी मोड़ है। ये महज एक मुकदमा नहीं, ये पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान की पहचान का सवाल है। ये उस ट्रस्ट का सवाल है जिसे वक्फ कहा जाता है, जहां कोई मुनाफा नहीं, बस अल्लाह की राह में दी गई दौलत होती है। हम सरकार से नहीं, इंसाफ से फरियाद करते हैं। हम अदालत से नहीं, अदल से उम्मीद रखते हैं। इस वक्त जो हुक्मरान हैं, उनसे ये कहना है, तुम वक्फ की जमीन छीन सकते हो मगर मुसलमानों के दिलों से अल्लाह का यकीन नहीं निकाल सकते। तुम मस्जिदों को गिरा सकते हो मगर सजदों की रूह को मिटा नहीं सकते। तुम दरगाहों को उजाड़ सकते हो मगर फकीरों की दुआओं से खुद को नहीं बचा सकते। आज अगर मुसलमानों की वक्फ की जमीनें सुरक्षित नहीं तो समझो कि मुल्क की सबसे बड़ी अमानत पर डाका डाला जा रहा है। ये जमीनें किसी एक कौम की नहीं बल्कि उन सब की हैं जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, जो मोहब्बत, रहमत और इबादत में यकीन रखते हैं। ऐ हुकूमत, तुम्हारे पास कानून की ताकत है लेकिन हमारे पास उस अल्लाह की मदद है जो मजलूम की दुआ को सीधे अर्श तक पहुंचाता है। 16 अप्रैल को यह मुल्क देखेगा कि अदालतें इंसाफ देती हैं या बस बहाना बनती हैं। हमारी ये दुआ है, या रब, जिस तरह तूने हमेशा हक वालों की मदद की है उसी तरह इस बार भी अपने दीन और अपने बंदों की हिफाजत फरमा। वक्फ की जमीनों को बचा, मदरसों की रोशनी को कायम रख, मस्जिदों से अजान बुलंद रहने दे और दरगाहों से दुआ की खुशबू महकती रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली मुकदमा नहीं, ये हमारे वजूद, हमारी इबादत गाहों और हमारे आने वाले नस्लों की अमानत का मामला है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए हिंद की अर्जी पर वक्फ बिल की सुनवाई है। यह दिन बहुत अहम है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह हमारे सब्र का इम्तिहान और अल्लाह की मदद का वादा है। मुसलमानों, तुम ना घबराओ ना हार मानो। अल्लाह हमारे साथ है। जो जमीनें उसके नाम पर दी गई हैं वो जमीनें कोई जालिम हमसे छीन नहीं सकता। हमारे सजदे, हमारी अजाने, हमारे मदरसे और हमारी दरगाहें, ये सब अल्लाह की अमानत हैं और अल्लाह अपनी अमानतों की हिफाजत खुद करता है। तो उठो, जागो और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर कोने तक हमारी आवाज पहुंचे। अपने घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सबको भेजो, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक कोई भी ताकत हमें मिटा नहीं सकती। हम फिर मिलेंगे एक नई आवाज के साथ।